Hello, myself, Pravinder Maan, Assistant Professor, RP Education Trust Group of Institution. So, our today first topic is the cell and cell organelles. So, let's start with the introduction. What are cells? The cells is the structure and functional unit of life. It has mainly of two types, prokaryotes and eukaryotes. Okay, understand? So what are prokaryotes? As you see in the figure or slides here, prokaryotes are lack of well-defined nucleus. Second point is devoid of the nuclear envelope. Third point is possess simple structure. Example, bacteria, Brueggen algae, mycoplasma. And our second type of cells is eukaryotes, which are called as animal and plant cells. So according to definition, they have nuclear envelope. Second point is possess a well defined nucleus, as you see clearly in the figure. So our next point is cell organelles. The first one is cell membrane. But the function of the cell membrane, first है हमारा separate cell from the external environment. Means जो cells को external environment से separate करता है वो हमारी कौन सी होती है? Cell membrane. Second point is protect cell. Third है insulating properties, forms framework, have selective permeability. And last and important, receptor site for signals. Okay, as you see in the figure, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है किस चीज़ की बनी होती है? फोस्फोलिपिड लेयर की, प्रोटीन फ्लोटिंग इट्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के हमारे चैनल होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। सेकंड पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज आल्सो कॉल्ड एटीपी मील, और हम इसको बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। स्पेरिकल ओवल शेप में होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, 1 to 100 पर सेल होते हैं। इनर मेम्ब्रेन फॉल्स इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी भी बोलते हैं। और हमारा इसमें एब्सेंट क्या होता है? हमारा आरबीसी। तो मेनली फंक्शन क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में NADH या फिर FADH मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? ATP सिंथेसिस करते हैं। ATP स्टैंड्स फॉर द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रैब साइकिल में हमारा काम आता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट इज न्यूक्लियस विच ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बिकॉज इट कंटेन्स DNA, chemical basis of genes, govern all function of cells, largest and spherical in shape, most prominent cell organelles double membrane होती है। inner membrane has nuclear force of 90 nm, outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक, वो हम इस वीडियो में बाद में पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या होता है हमारा? न्यूक्लियस कंटेन्स द DNA एंड RNA साइंथिस, जो हमारी कहाँ पे होती है? वो हमारी न्यूक्लियस में होती है। अब जो हमारा DNA RNA में कन्वर्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और RNA हमारा कन्वर्ट होगा प्रोटीन में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा, होम फॉर क्रोमोसोम्स। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, राइबोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंजन ऑफ सेल बोलते हैं, बिकॉज स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट इन नंबर, प्रोटीन फैक्ट्री एंड राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन RNA। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सम फ्री इन साइटोप्लाज्म, जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो हमारे कुछ हमारे साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं। सम अटैच टू द ER स्टैंड्स फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? रीड इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड प्रोटीन फ्रॉम mRNA स्टैंड्स फॉर द मैसेंजर RNA। और हमारी प्रोटीन फैक्ट्री हमारी कौन सी होती है? राइबोसोम होती है।